हम लोग अभी तक अशोक के धम्म के बारे में जिस 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 टॉपिक पर अध्ययन किया है, जैसे कि अशोक के धम्म को उदय में कौन कौन से सहायक तत्व थे, या पृष्ठभूमि अशोक के धम्म का पृष्ठभूमि क्या था, अशोक के धम्म के तत्व क्या थे, अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए क्या किया, अशोक ने धम्म का जो स्वरूप क्या था उस पर हम लोग चर्चा किए। फिर अशोक के धम्म को कुछ विद्वानों का मानना है कि यह बौद्ध धर्म का ही नकल था। फिर कुछ अन्य विद्वानों का मानना था कि बौद्ध धर्म का यह नकल नहीं था, बल्कि इसमें कुछ बौद्ध धर्म से अलग बातें भी थीं। यह सब टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज जो अशोक का धर्म है उसका लास्ट, आखिर अशोक के धर्म का प्रभाव क्या पड़ा, अशोक के धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। तो धर्म प्रभाव दो प्रकार का होता है, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। तो फिर पहले हम धर्म का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा और फिर धर्म का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, ये मैं दोनों आपको बताऊंगा। ये आज जो टॉपिक है कि अशोक के धर्म का प्रभाव क्या पड़ा उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक, बाकी चर्चाएं हो चुकी है। ये वीडियो धर्म पर, अशोक के धर्म पर लास्ट वीडियो है। देखिए, आपको लिखना क्या है अशोक के धर्म के प्रभाव पर। धर्म के प्रभाव का सही आकलन करने के लिए, धर्म के प्रभाव का सही आकलन करने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। धर्म के प्रभाव का सही आकलन करने के लिए, धर्म के प्रभाव का सही आकलन करने के लिए, धर्म के प्रभाव का सही आकलन करने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। धर्म के प्रभाव का सही आकलन करने के लिए, धर्म के प्रभाव का सही आकलन करने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह उद्देश्य कहाँ तक पूरा हुआ। धर्म के प्रभाव का सही आकलन करने के लिए, धर्म के प्रभाव का सही आकलन करने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह उद्देश्य कहाँ तक पूरा हुआ। धर्म के प्रभाव का सही आकलन करने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह उद्देश्य कहाँ तक पूरा हुआ और यह उद्देश्य कहाँ तक पूरा हुआ। वस्तुतः धर्म का मुख्य उद्देश्य था, वस्तुतः धर्म का मुख्य उद्देश्य था, वस्तुतः धर्म का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक समन्वय स्थापित करना। वस्तुतः धर्म का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक समन्वय स्थापित करना। वस्तुतः धर्म का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक समन्वय स्थापित करना एवं राजनीतिक एकता लाना, एवं राजनीतिक एकता लाना, लोगों का नैतिक उत्थान करना। वस्तुतः धर्म का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक समन्वय स्थापित करना एवं राजनीतिक एकता लाना, लोगों का नैतिक उत्थान करना। धर्म के प्रभाव का सही आकलन करने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह उद्देश्य कहाँ तक पूरा हुआ। वस्तुतः धर्म का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक समन्वय स्थापित करना एवं राजनीतिक एकता लाना, लोगों का नैतिक उत्थान करना। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में, अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में, अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में धर्म पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में, अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में धर्म पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में धर्म पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में धर्म पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में धर्म पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में धर्म पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में धर्म पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में धर्म पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा, क्योंकि सामाजिक तनाव बने रहे। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में धर्म पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा, क्योंकि सामाजिक तनाव बने रहे। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में धर्म सफल नहीं रहा, क्योंकि सामाजिक तनाव बने रहे एवं राजनीतिक एकता कायम नहीं की जा सकी, एवं राजनीतिक एकता कायम नहीं की जा सकी। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में धर्म पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा, क्योंकि सामाजिक तनाव बने रहे एवं राजनीतिक एकता कायम नहीं की जा सकी। परंतु तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, परंतु तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, परंतु तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जब इसे लागू किया गया, परंतु जब तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, परंतु तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जब इसे लागू किया गया तब इसका विशेष महत्व था। परंतु तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जब इसे लागू किया गया तब इसका विशेष महत्व था। परंतु तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जब इसे लागू किया गया तब इसका विशेष महत्व था। यह एक नई तरीके की सामाजिक राजनीतिक अवधारणा थी। यह एक नई तरीके की सामाजिक राजनीतिक अवधारणा थी। यह एक नई तरीके की सामाजिक राजनीतिक अवधारणा थी।
यह एक नई तरीके की सामाजिक राजनीतिक अवधारणा थी। यह एक नई तरीके की सामाजिक राजनीतिक अवधारणा थी और इस अवधारणा के तहत यह एक नई तरीके की सामाजिक राजनीतिक अवधारणा थी और इस अवधारणा के तहत अशोक ने अपने काल में यह एक नई तरीके की सामाजिक राजनीतिक अवधारणा थी। यह एक नई तरीके की सामाजिक राजनीतिक अवधारणा थी और इस अवधारणा के तहत अशोक ने अपने काल में और इस अवधारणा के तहत अशोक ने अपने काल में और इस अवधारणा के तहत अशोक ने अपने काल में अपने साम्राज्य की सुरक्षा कायम रखी और इस अवधारणा के तहत अशोक ने अपने जीवन काल में अपने साम्राज्य की सुरक्षा रखी और उसकी सीमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखा और उसकी सीमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखा। विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। सामाजिक समन्वय एवं राजनीतिक एकीकरण हेतु सामाजिक समन्वय एवं राजनीतिक एकीकरण हेतु सामाजिक समन्वय एवं राजनीतिक एकीकरण हेतु अशोक ने जो प्रयास किए वो प्रशंसनीय है। सामाजिक समन्वय एवं राजनीतिक एकीकरण हेतु सामाजिक समन्वय एवं राजनीतिक एकीकरण हेतु अशोक ने जो प्रयास किया वो प्रशंसनीय है, क्योंकि इसके पहले इस तरह का प्रयास किसी अन्य शासक ने नहीं किया। क्योंकि इसके पहले इस तरह का प्रयास किसी अन्य शासक ने नहीं किया। क्योंकि इसके पहले इस तरह का प्रयास किसी अन्य शासक ने नहीं किया। क्योंकि इसके पहले इस तरह का प्रयास किसी अन्य शासक ने नहीं किया। क्योंकि इसके पहले इस तरह का प्रयास किसी अन्य शासक ने नहीं किया। धर्म की सफलता इस बात पे निहित है कि धर्म की सफलता इस बात पे निहित है कि इसके मूलभूत तत्वों की प्रासंगिकता वर्तमान में कायम है। धर्म की सफलता इस बात पे निहित है कि इसके मूलभूत तत्वों की प्रासंगिकता वर्तमान में कायम है। धर्म की सफलता इस बात पे निहित है कि इसमें मूलभूत तत्वों की प्रासंगिकता वर्तमान में कायम है। धर्म की सफलता इस बात पे निहित है कि इसमें मूलभूत तत्वों की प्रासंगिकता वर्तमान में कायम है। इसको आपको लिखना है एक पैराग्राफ में, ठीक। लेकिन धर्म के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। जैसे धर्म महामात्र अधिकारियों के माध्यम से लोगों के निजी जीवन में काफी हस्तक्षेप किया गया। लेकिन अशोक के धर्म के नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। धर्म महामात्र अधिकारियों के माध्यम से लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप किया गया। प्रचार प्रसार के लिए अत्यधिक धन का व्यय किया गया। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अत्यधिक धन का खर्च किया गया। राजकोषीय स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। धर्म महामात्र के माध्यम से लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप किया गया और धर्म प्रसार के लिए अत्यधिक धन का खर्च किया गया, जिससे राजकोषीय स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। सभी समस्याओं का समाधान धर्म के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किया गया। यह एक गलत नकारात्मक अवधारणा है। सभी समस्याओं का समाधान धर्म के माध्यम से करने का प्रयास किया गया, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। धर्म नीति को लागू करवाना योग्य शासकों के लिए तो संभव था। धर्म नीति को लागू करवाना योग्य शासकों के लिए तो संभव था, परंतु अयोग्य शासकों के लिए इस नीति की व्यापकता को समझना कठिन था। धर्म नीति को समझना योग्य शासकों के लिए तो संभव था। धर्म नीति को समझना योग्य शासकों के लिए तो संभव था। धर्म नीति को समझना योग्य शासकों के लिए तो संभव था, परंतु अयोग्य शासकों के लिए इस नीति की व्यापकता को समझना कठिन था। परंतु अयोग्य शासकों के लिए इस नीति की व्यापकता को समझना कठिन था। फलतः उत्तरवर्ती मौर्य शासकों के समय धर्म की वजह से कई सारी नकारात्मक प्रकृति का उदय हुआ। फलतः उत्तरवर्ती मौर्य शासकों के समय धर्म की वजह से कई सारी नकारात्मक प्रकृति का उदय हुआ। फलतः उत्तरवर्ती मौर्य शासकों के समय धर्म की वजह से कई सारी नकारात्मक प्रवृत्ति का उदय हुआ। तो यही आपको लिखना है धर्म के प्रभाव में। मैं इसको फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। धर्म के प्रभाव का सही आकलन करने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था।
प्रभाव का सही आकलन करने के लिए यह जानना जरूरी है या कि धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह उद्देश्य कहाँ तक पूरा हुआ। वस्तुतः धम्म का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक समन्वय स्थापित करना एवं राजनीतिक एकता लाना, लोगों का नैतिक उत्थान करना। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में धम्म पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा, क्योंकि सामाजिक तनाव बने रहे एवं राजनीतिक एकता कायम नहीं की जा सकी। परंतु तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जब इसे लागू किया गया तब इसका विशेष महत्व था। यह एक नई तरीके की सामाजिक राजनीतिक अवधारणा थी और इस अवधारणा के तहत अशोक ने अपने काल में अपने साम्राज्य की सुरक्षा रखी और उसकी सीमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखा, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखा। सामाजिक समन्वय एवं राजनीतिक एकीकरण हेतु अशोक ने जो प्रयास किया वो प्रशंसनीय है, क्योंकि इसके पहले इस तरह का प्रयास किसी अन्य शासकों ने नहीं किया। धर्म की सफलता इस बात में निहित है कि इसके मूलभूत तत्वों की प्रासंगिकता वर्तमान में कायम हो। धर्म के नकारात्मक प्रभाव यह है कि धर्म महामात्रों का जो नियुक्ति किया गया उसके माध्यम से लोगों के निजी जीवन में काफी हस्तक्षेप किया गया। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अत्यधिक धन का व्यय किया गया, जिससे राजकोषीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सभी समस्याओं का समाधान धर्म के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किया गया, जो सही नहीं है। धर्म नीति को समझना योग्य शासकों के लिए तो संभव था, परंतु अयोग्य शासकों के लिए इस नीति की व्यापकता को समझना कठिन था। फलतः उत्तरवर्ती मौर्य शासकों के समय धर्म की वजह से कई सारी नकारात्मक प्रवृत्ति का उदय हुआ। यही आपको धर्म का बारे में लिखना है। और इसी के साथ धर्म, अशोक का धर्म पर किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप जो मैंने धर्म पर जो भी वीडियो बनाया है उसका आप उससे सारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, उसका सारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। अशोक के धर्म की पृष्ठभूमि क्या थी, अशोक के धर्म के मूलभूत तत्व क्या थे, अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए क्या किया, अशोक के धर्म का जो स्वरूप क्या था, अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म क्यों कहा जाता है या बौद्ध धर्म से ये अलग था, या अशोक के धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। यही आपको इतनी जो है आयाम पर प्रश्न बनेंगे और आप इन सारे आयामों पर एक बार ठीक से समझ लीजिएगा तो फिर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न का सामना करने में कठिनाई नहीं होगा। अशोक के धर्म पर मौर्य शासक में अभी तक मैंने आपको मौर्य साम्राज्य का सीमा का विस्तार, अशोक का धर्म पढ़ा दिया है और भी अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं नया टॉपिक के साथ आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।